Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tree. फ्रेंड्स, भारत में प्रमुख तौर पर दो तरह के बैंक हैं, एक सरकारी और दूसरे प्राइवेट। मगर इनमें अंतर क्या है? सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंकों को व्यवस्थित और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। प्राइवेट और सरकारी बैंकों के बैंकिंग सिस्टम एक जैसे होते हैं, मगर इनमें फिर भी कुछ अंतर होता है। तो आइए देखें वो अंतर क्या है। वर्तमान में भारत में 12 सरकारी बैंक और 21 प्राइवेट बैंक हैं। इस समय देश के प्रमुख सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूरो बैंक आदि आते हैं। वहीं प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक आदि शामिल हैं। सरकारी बैंक में लगभग 50% या इससे अधिक की हिस्सेदारी सरकार के पास होती है। वहीं प्राइवेट बैंक की ज्यादातर हिस्सेदारी बड़े शेयर धारकों के पास होती है। ज्यादातर प्राइवेट बैंक किसी ग्रुप द्वारा चलाए जाते हैं और जो बैंक शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं उनकी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक के पास भी होती है। प्राइवेट बैंक के मैनेजमेंट में सरकार दखल नहीं देती, जबकि सरकारी बैंकों में सरकार दखल देती है। एक और बात की सरकारी बैंकों में बचत खाते में आपको कम बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन खाता खुलवाने के लिए विटनेस की जरूरत होती है। जबकि प्राइवेट बैंकों की लिमिट अधिक है, लेकिन इसमें विटनेस की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट बैंकों में बचत पर ब्याज दर कम और ऋण पर ब्याज दर अधिक होती है, जबकि प्राइवेट बैंकों में बचत पर ब्याज दर अधिक, हालांकि ऋण पर ब्याज दर कम है। देखा जाए तो दोनों ही बैंक सेफ हैं, मगर सरकारी बैंक इसलिए थोड़े अधिक सेफ हैं क्योंकि सरकार इनका नियंत्रण करती है और इसलिए ये भरोसेमंद भी होते हैं। एक बात ध्यान रखें फ्रेंड्स, कोई भी बैंक गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, 5 लाख रुपए तक आपका पैसा सभी बैंकों में सेफ है, क्योंकि इतनी ही राशि का बीमा हुआ होता है। सरकारी बैंक समय समय पर एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स शुरू करके लेबर, किसान आदि को लोन देने का काम करते हैं और इन लोन्स पर रिटर्न की उम्मीद बहुत कम होती है, जिससे एनपीए का बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक एनपीए की स्कीम ना के बराबर चलाते हैं। एनपीए बढ़ना हर बैंक के लिए अनसेफ है, इस बात का ध्यान रखें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अकाउंट गवर्नमेंट बैंक में होते हैं, जबकि ज्यादातर प्राइवेट बैंक वाले एम्प्लॉयज प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। सरकारी बैंक 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति तभी देते हैं जब कंट्रोल और मैनेजमेंट में कोई बदलाव ना हो। प्राइवेट सेक्टर के बैंक सरकारी बैंकों के मुकाबले अधिक सुविधाएं और सर्विस प्रदान करते हैं और कुशल भी होते हैं, लेकिन इसके लिए प्राइवेट बैंक कुछ ज्यादा ही शुल्क वसूल भी करते हैं। गवर्नमेंट बैंक में सर्विसेज लाइक चेक बुक्स एटसेट्रा के लिए टाइम लग जाता है, वहीं प्राइवेट बैंक में इंस्टेंट सर्विस दी जाती है। प्रतियोगियों को रिटन एग्जाम से लेकर कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू के साथ ग्रुप डिस्कशन आदि में भाग के बाद ही सरकारी बैंकों में सिलेक्शन हो पाता है। इस दौरान सरकारी कोटा प्रणाली से जुड़े नियमों का भी पालन करना होता है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट बैंकों में वॉक इन इंटरव्यू, रेफरल या कैंपस रिक्रूटमेंट आदि के आधार पर और अब कई प्राइवेट बैंक सिलेक्शन के लिए प्रतियोगी परीक्षा भी लेने लगे हैं, लेकिन सरकार की कोटा संबंधी नियमों का पालन प्राइवेट बैंकों द्वारा नहीं किया जाता। सरकारी बैंकों में नौकरी बहुत सेफ है, जबकि प्राइवेट बैंकों में नौकरी कम सेफ है। सरकारी बैंक कर्मचारियों को पेंशन और उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन, डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रदान करती है। वहीं प्राइवेट बैंक कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड देती है। फ्रेंड्स, होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अवर चैनल नॉलेज ट्री। सी यू विद माय न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।